गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने क्लास में क्लास 10th की फिजिक्स एंड भौतिकी के विषय पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें भौतिकी में क्लास 10 यानी कोविड-19 के बाद जो 30% सिलेबस काटा गया है, 30% सिलेबस काटने के बाद हमें भौतिकी में पढ़ना क्या है, क्या जानकारी करना है, उसके विषय में हम एक नजर डाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, यानी हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या कहते हैं, भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान, जिसमें भौतिकी से संबंधित जानकारी को नॉलेज रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिकी। तो भौतिकी में हमें पढ़ना क्या है, प्रकाश का परावर्तन, यानी पहला टॉपिक क्या हमारा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके अंतर्गत हमें ढेर सारी चीजें पढ़नी है। जैसे अब टॉपिक से समझ में आ रहा होगा क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी इसमें हमें प्रकाश के विषय पढ़ना है, परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है, परावर्तन का नियम पढ़ना है, अपवर्तन का नियम पढ़ना है, दर्पण पढ़ना है। दर्पण कितने प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। उसी तरह से लेंस पढ़ना, लेंस कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के, समतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। और इन तीनों में यानी इनके लेंसों में यू वी एफ, यू क्या है प्रारंभिक दूरी, वी क्या है वास्तविक दूरी, एफ क्या है फोकस दूरी। यानी यू एक तरह से हम वस्तु की प्रारंभिक अवस्था की दूरी कर सकते हैं, वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी कर सकते हैं, और एफ क्या कर सकते हैं फोकस की दूरी। इन तीनों में संबंध क्या होता है, किसके नियम के आधार पर, दर्पण के आधार पर और लेंस के आधार पर, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक हमारा क्या आता है, मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। रंग कितने प्रकार होते हैं, अगर देखा जाए तो वास्तविकता इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिसको नाम हम देते हैं विबग्योर। क्या नाम देते हैं, विबग्योर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, यानी विबग्योर। या इसको हिंदी में अगर कहें हम तो बैगनी आह किनारा, यानी बैगनी रंग, नीला रंग, आसमानी रंग, हरा रंग, पीला रंग और नारंगी रंग और लाल। इस तरह से अगर यहां पर देखें तो विबग्योर यानी वाइब्रेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये 7 रंग हमारे इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। तो हमें दूसरे टॉपिक क्या पढ़ना है, मानव नेत्र में क्या होता है, मनुष्य की आंख के कई पार्ट होते हैं, कई भाग होते हैं। जैसे इसमें रेटिना होता है, आपका कार्निया होता है, रेटिना होता है, कार्निया होता है। रेटिना जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जैसे हम आंखों से देखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है। उसमें कार्निया होता है, पीत बिंदु होता है, क्या होता है, पीत बिंदु होते हैं, ये सब चीजें। उसके बाद मानव नेत्र से संबंधित दोष, दृष्टि दोष। कभी कभी ऐसा होता है मनुष्यों को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, तो कहा जाता है कि मनुष्य की आंख में क्या होता है, दोष पाया जाता है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि नजदीक की वस्तु नजदीक की नहीं दिखाई देती है, दूर की दिखाई देती है, तो वो भी दृष्टि दोष है। यानी दोष कितने प्रकार होते हैं, अगर देखा जाए वास्तविकता रूप से तो 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोष, 4 प्रकार के, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और अबिंदुकता, और क्या होता है वर्णांतता। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांतता। अबिंदुकता में क्या होता है, एक निश्चित बिंदु की जो वस्तुएं होती है वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यानी इसमें दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष का दोनों का पाया जाता है। और वर्णांतता में क्या होता है, कभी कभी कहा जाता है कि मनुष्य के वर्णांतता क्या होता है, मनुष्य का जन्मजात रोग होता है, यानी कलर का जो परिवर्तन होता है। यानी हमें क्या होता है, वस्तु को हम देखते हैं, वस्तु अगर हरी कलर होती है तो वो दूसरे कलर की दिखाई देती है, यानी उसके रंगों का भेद हम समझ में नहीं पाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं वर्णांतता, यानी वर्णों का अंतर। तो यह रोग क्या होता है, कभी कभी जन्मजात होता है, क्या होता है, मनुष्य के पैदा होने से यानी अनुवांशिक लक्षण आ जाता है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, मानव नेत्र, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांतता। तो इनके उपाय हमें कैसे उपाय इनका होगा, किसी में उत्तल लेंस लगेगा, किसी में अवतल लेंस लगेगा, और किसी में क्या होता है दोनों लेंस में, यानी जिसको कहते हैं गोली लेंस कहते हैं, और किसी में क्या होता है कलर विजन के लिए लेंस का प्रयोग, यानी इसका उपचार ही नहीं। फिर इंद्रधनुष में क्या होता है,
7 रंग होते हैं, 7 रंग के तरंगदैर्घ्य के विषय में हम जानेंगे। तरंगदैर्घ्य उनकी कितनी है, उनके क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वह कितना प्रभाव डालते हैं प्रकाश पर, उसके विषय में हम समझेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत। तो विद्युत, अगला टॉपिक क्या हमारा, विद्युत। विद्युत में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं, विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत में क्या आता है, विद्युत जहां यानी क्या मतलब जिस जगह विद्युत उत्पन्न हुआ है उसके चारों ओर के क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वहां पर उत्पन्न तीव्रता कितनी होती है, और इस विद्युत के आधार पर हम क्या चर्चा करते हैं, प्रतिरोधकता। इसकी चर्चा करते हैं प्रतिरोधकता की या ओम के नियम की, यानी कहने का मतलब वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी, यानी वोल्टेज मतलब विभवांतर, आई मतलब करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, और आर क्या होता है, विद्युत नियतांक, जिसको कहते हैं ओम का नियतांक। तो इस पर इन तीनों के बीच में संबंध क्या होता है, ये हम विद्युत के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब विद्युत के 2 प्रभाव होते हैं, एक उष्मीय प्रभाव होता है और एक चुंबकीय प्रभाव होता है। यानी उष्मा के कारण क्या प्रभाव पड़ता है विद्युत पर, और चुंबक के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हम देखते होंगे कि अगर हम अपने कंघी को, घर पे कंघी ले लें या पेन ले लें, पेन को अगर हम बालों में रगड़ लें, बालों को रगड़ने के बाद हम धूल के कण पर पास ले जाते हैं, तो पता चलता है कि धूल के कण हमारे पेन पर चिपक रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन वहां पर आते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है तो उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को ही आवेश करते हैं, और आवेश के द्वारा ही विद्युत उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीजें हम विद्युत के चैप्टर यानी उष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चुंबक के 2 गुण पढ़ते हैं, 2 गुण पढ़ेंगे, एक प्रतिकर्षण बल पढ़ेंगे, यानी 2 बल होता है, एक प्रतिकर्षण बल होता है और एक आकर्षण बल होता है। प्रतिकर्षण क्या मतलब, प्रति मतलब विपरीत, अगर हम शब्द से ही देखें तो प्रति आकर्षण, यानी प्रति मतलब विपरीत। कहने का मतलब जब अगर 2 समान आवेश हैं एक दूसरे के पास ला जाते हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण क्या होता है, जब 2 विपरीत आवेश एक साथ लाए जाते हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास चिपक जाते हैं, उन्हें कौन सा बल करते हैं, आकर्षण बल करते हैं। अब इसके विषय में हम पढ़ेंगे चुंबकीय प्रभाव। फिर अगला लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऊर्जा के स्रोत। अगर हम देखें तो मानव जीवन में जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में ऊर्जा, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, अगर ऊर्जा न रहे तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोत कई स्रोत हैं। जैसे मनुष्य का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, भोजन मिलता है, उसको भोजन ग्रहण करता है तो उसको शरीर में ऊर्जा मिलती है तो वह कार्य कर पाता है। ठीक उसी तरह से तापीय ऊर्जा होता है, जलीय ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, और आदि बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, तो जिसके विषय में हमें पढ़ना है। अब हम कल आपको नेक्स्ट अगला अपना टॉपिक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के विषय में बताएंगे, ठीक है। आई होप मैं जहां तक जानकारी है कि आप लोगों को इसके टॉपिक के विषय में समझ में आया होगा। कल से आप रेगुलर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।